अल्लाह की कुदरत का एक अनोखा करिश्मा, एक बकरी जिसे अल्लाह ने बोलने की कुव्वत अता की, और वो बकरी कातिल औरत के खिलाफ गवाही दे बैठी। लेकिन ये सिर्फ गवाही तक महदूद न रहा। उसके बाद इस औरत के साथ कुछ ऐसा वाकया पेश आया कि पूरा गांव हैरान रह गया। इस सबक आमोज वाकया को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी में अल्लाह के अदल, सब्र और सच्चाई की अजीम निशानियां छिपी हुई हैं। छोटे से गांव की मेटियाली गलियों में एक पुराना सा घर था। इसी घर में करमदीन अपनी दोनों बीवियों के साथ रहता था। करमदीन की पहली बीवी शबनम थी। उनकी शादी को कई बरस बैठ चुके थे, मगर बदकिस्मती से अल्लाह ने उन्हें औलाद की नामत से महरूम रखा था। शबनम हर रोज अपने दिल की टूट फूट को छिपाती, मगर अंदर से खाली होती जा रही थी। करमदीन की मां, जो हमेशा पोते की हसरत में तड़पती थी, उसने आखिरकार करमदीन की दूसरी शादी का फैसला कर लिया। ये शादी किसी अमीर या शहजादी से नहीं हुई थी, बल्कि एक यतीम, खूबसूरत और कम उम्र लड़की मरियम से। मरियम के पास ना कोई मां थी ना बाप, सिर्फ एक पुरानी बकरी थी जो उसकी बचपन की साथी थी। इसी बकरी को मरियम अपने साथ जहीज में लाई थी। मरियम की उम्र सिर्फ 20 बरस थी और उसकी मासूमियत चेहरे पर नमाई थी। जब वो करमदीन के घर आई तो शबनम ने उसे कभी दिल से काबूल न किया। शबनम के दिल में हसद की एक चंगारी भड़क उठी थी। वो हर वक्त मरियम को ताने देती, कामों में ताने देती और दिल दिखाने वाली बातें सुनाती। मरियम चुपचाप सब कुछ सह जाती, अपनी बिक्री को गले लगाकर आंखें खुशक कर लेती। दिन गुजरते गए। चंद महीनों बाद अल्लाह ने मरियम को खुशक खबरी अता फरमाई। मरियम उम्मीद से थी, करमदीन की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने मिठाइयां बांटें, गांव भर में शुक्राने के नफल पड़े, मगर दूसरी तरफ शबनम का दिल जलकर राख हो गया था। वो हसद और जुलन में हर पल तड़पने लगी थी। वो छिप छिप कर रोती, मगर मरियम के सामने हमेशा कड़वहट बरसाते रहती। मरियम मगर सब्र और खामोशी का पायकर बनी रही। 9 महीने गुजरे। आखिरकार अल्लाह ने करमदीन और मरियम को एक खूबसूरत सी बेटी अता की। घर खुशियों से भर गया। करमदीन ने बच्ची का नाम नूरीन रखा। मरियम की गोद भरी तो सारी दुनिया उसकी खुशी में शरीक हो गई, मगर शबनम की दुनिया अंधेरों में डूबती चली गई। करमदीन की बेटी नूरीन से उसकी मोहब्बत देखकर शबनम का दिल अंदर ही अंदर सड़ने लगा था। उसे मरियम की खुशियों से नफरत हो गई थी। दिन बह दिन उसके दिल में हसद का जहर बढ़ता जा रहा था और आखिरकार एक रात उसने एक खतरनाक मंसूबा बना लिया। चंद दिन बाद करमदीन को एक जरूरी काम से शहर जाना पड़ा। भर सुबह ही शहर रवाना हो गया था और शबनम इसी मौका का इंतजार कर रही थी। रात की तारीखी में जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, शबनम दब्बे कदमों मरियम के कमरे में आई। मरियम गहरी नींद में थी और नन्ही नूरीन पास में सो रही थी। शबनम ने धड़कते दिल के साथ नूरीन को उठाया और चादर में लपेट लिया, फिर तेज कदमों से घर से बाहर निकल आई। अंधेरी रात में वो दीवानावार जंगल की तरफ भागने लगी। थोड़ी ही दूर एक घिना सनसान जंगल था। एक बड़े पुराने दरख्त के नीचे पहुंचकर शबनम ने जल्दी जल्दी मिट्टी खोदनी शुरू की। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर नफरत ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। इसने नन्ही नूरीन को जमीन में फेंका और तेजी से मिट्टी बराबर कर दी, जैसे कभी कोई था ही नहीं। शबनम अपने इस खौफनाक जर्म से मुतमन हो कर वापस पलट गई, मगर उसे मालूम न था कि मरियम की वही बकरी जो मरियम के जहेज में आई थी, छिपचाप पीछे पीछे आई थी और ये सारा मंजर अपनी मासूम आंखों से देख चुकी थी। अगली सुबह जब मरियम की आंख खुली तो उसका दिल बेचैन हो उठा। उसने देखा कि नूरीन बस्तर पर नहीं थी। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगी। नूरीन, मेरी बची, कहां हो तुम? मरियम की चीखों से घर लर्ज उठा। शबनम ने मगर दिखावे के आंसू बहाए, बड़े अफसोस से सिर झुकाया और मुकरब फरेब से मरियम के झुकमों पर नमक छिड़कती रही। इसी दौरान करमदीन भी शहर से वापस आ गया था। गांव में कहराम मच गया। लोग जुट्ठे बना कर जंगलों, खीतों और नदी किनारे बच्ची को ढूंढने लगे, मगर नन्ही नूरैन का कहीं नाम बंशान नहीं मिला। गांव वाले थक हार कर वापस आने लगे। मरियम के सीने में हर लम्हा एक तड़प, एक चीख बीदार हो रही थी। कई दिन बैठ चुके थे, बच्ची का कोई उता पता न मिला था। मरियम हर दिन अपनी बकरी शेरी के साथ उदास बैठी रहती, दूध निकालती और अपनी दुख भरी बातें इस बकरी से कहती। शेरी, देखो ना, हमारी गुड़िया चली गई, कोई जालिम उसे ले गया और मैं कुछ न कर सकी। शेरी अपनी आंखें नम करके सर हिलाती।
जैसे वो भी मरियम का दर्द महसूस कर रही हो। करमदीन की मोहब्बत अब भी मरियम के लिए कायम थी। वो रोज मरियम को तसली देता, कहता हमारी बेटी मिलेगी मरियम, सब्र करो। मगर दूसरी तरफ शबनम का दिल हसद की आग में मजीद जलने लगा था। शबनम ने अपनी शैतानी फितरत को मजीद बढ़ा दिया। उसने गांव के कुछ अबाश लड़कों को पैसे देकर मरियम के खिलाफ झूठी बदनामी फैलवा दी। इसीलिए उसकी बेटी गायब हुई है। ये जहरीली बातें आखिरकार करमद्दीन के कानों तक पहुंच गईं। उसके दिल में भी शक की काली बेल हो गई। अब करमद्दीन का रवैया मरियम के साथ सख्त हो गया था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नाराजगी और बदएतिमादी छा गई थी। फिर एक दिन गांव वालों के दबाव, बदगुमानी और शैतानियत के झर असर करमद्दीन ने मरियम को घर से निकाल दिया। मरियम रोते रोते खुले मैदान की तरफ निकाल आई। उसके पीछे गांव के लोग जमा हो गए। किसी ने ताना दिया, किसी ने बद्दुआ दी और कोई इस पर मिट्टी उछालने लगा। मरियम की आंखों से आंसू झड़ी की तरह बहने लगे। उसका दिल टूट चुका था, मगर उसके साथ एक वफादार साथी था, उसकी बकरी शहरी। इसी लम्हे अचानक शहरी ने जोर से आवाज निकाली, इतनी बुलंद कि पूरा गांव दहल उठा। शहरी जो अल्लाह के अजना से बोलने लगी थी, सबके सामने बोल पड़ी, गवाह रहना ए लोगों, नूरीन को शबनम ने जिंदा दफन किया था। मैंने खुद देखा था। मरियम पाक दामन है, मासूम है, गुनाहगार शबनम है। पूरा गांव सकते में आ गया। सबकी नजरें हैरत, शर्मिंदगी और खौफ से शबनम की तरफ उठें, जिसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। करमदीन का सब्र जवाब दे गया। उसने शबनम को जोरदार थप्पड़ मारा और दहाड़ा, बोल मेरी बेटी कहां है? शबनम जो अब पछतावे की आग में झलिसने लगी थी, रोने लगी और कहा, जंगल में उस घने दरख्त के नीचे मैंने दफन किया था। करमदीन, मरियम और गांव वाले भागते हुए जंगल की तरफ दौड़े, मगर वहां जाकर देखा तो मिट्टी का गड्ढा खुला था और अंदर कोई बच्ची न थी। करमदीन और मरियम का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उन्हें लगा शायद कोई जंगली जानवर उनकी बच्ची को निकाल कर ले गया है। वो पूरे जंगल में पागलों की तरह दौड़ते रहे, चीखते रहे, नौरीन, नौरीन कहां हो मेरी बच्ची? मगर जंगल की खामोशी के सिवा कोई जवाब न मिला। कई दिनों की बेकरारी और तड़प के बाद एक दिन अल्लाह वाले बुजुर्ग करमदीन के गांव में तशरीफ लाए। करमदीन जिसने शबनम को उसके गुनाहों की सजा के तौर पर तलाक दी थी, अब सिर्फ मरियम के साथ अपनी अधूरी दुनिया संभाल रहा था। वो दोनों अल्लाह वालों के कदमों में जा बैठे। करमदीन ने लरिश्ती हुई आवाज में कहा, बाबा जी, हम दिन रात अपनी गमुश्दा बेटी की जदाई में तड़पते हैं। वो जंगल से गायब हो गई थी। हमारी जिंदगी में अब सिर्फ दुख, सब्र और बीबसी है। हमारी बेटी हमें कैसे मिलेगी? प्लीज दुआ करें। अल्लाह वाले बुजुर्ग खामोश हो गए। कुछ लम्हे आंखें बंद किए, खामोश मुराकबे में रहे। मरियम की आंखों में आंसू की झील थी और करमदीन का दिल बेचैन धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद बुजुर्गों ने आंखें खोलें। वो सब इस घने दरख्त के नीचे बैठे थे, वही दरख्त जहां से कहानी का दर्द शुरू हुआ था। बुजुर्ग ने भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी, मगर हर चीज का एक वक्त होता है। तुम्हें अल्लाह ने आज जमाइश में डाला है। तुम्हारी बेटी तुम्हें अब से पूरे 10 साल बाद मिलेगी, जब वो 12 साल की हो चुकी होगी। करमदीन और मरियम एक दूसरे को हिर्त और बीबसी से देखने लगे। बुजुर्ग ने मजीद कहा, याद रखना, तुम्हें इसी दरख्त के पास तुम्हारी बेटी नजर आएगी। अगर आज से 10 साल बाद तुम्हें कोई 12 साल की लड़की इसी दरख्त के नीचे खेलती या घूमती नजर आए तो समझ लेना वो तुम्हारी नूरीन है। उससे पहले तुम लाख चाहो, मगर तुम्हें वहां न मिलेगी। वो इसी जंगल में है, अल्लाह की अमान में है, मगर वक्त से पहले तुम्हारी आंखों के सामने न आएगी। ये सुनकर मरियम फूट फूट कर रो पड़ी। करमदीन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मगर दोनों ने सर झुका कर अल्लाह के फैसले को कबूल कर लिया। इस दिन के बाद मरियम रोज इस घने दरख्त के पास आती, कभी घंटों वहां बैठी, अपनी बेटी के तसव्वुर में डूबी रहती, कभी खामोशी से दुआएं करती, कभी अपनी बाहों को खोलकर हवाओं से लपटी, जैसे अपनी नूरीन को गले लगा रही हो। करमदीन भी अक्सर वहां आता, बैठता, रोता और आसमान की तरफ नजरें उठाकर कहता, या अल्लाह, हमारे सब्र का फल हमें अता कर। यूं करते करते पूरे 10 साल का उर्सा बीत गया। वक्त ने मरियम के चेहरे पर कुछ और झरियां डाल दी थी। करमदीन की कमर थोड़ी झक गई थी, मगर उनके दिल में अपनी बेटी के लिए मोहब्बत और उम्मीद की रोशनी पहले दिन की तरह ताजा थी। एक दिन हसब मामूल मरियम सुबह जल्दी उठी, अपनी बकरी शेरी के साथ घने दरख्त के नीचे जाकर बैठ गई, जहां वो बरसों से अपनी बेटी का इंतजार करती आ रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। अचानक मरियम की नजरें चौंक गईं।
एक 12 साल की खूबसूरत लड़की भागती हुई मुस्कुराती हुई उधर आ रही थी लड़की को। वो पलटकर वापस जाने ही लगी थी कि मरियम तड़प कर पुकार उठी, बैठी रखो, कौन हो तुम? इस जंगल में अकेले क्या कर रही हो? लड़की पलटी मासूमियत से बोली, मैं यहाँ अपने बाबा के साथ रहती हूँ, आगे हमारी एक छोटी सी झोंपड़ी है। पहले बुजुर्ग की बात याद आ गई। इससे पहले कि मरियम आगे बढ़कर इस बच्ची को गले लगा ली थी, वो कुछ कहने ही वाली थी कि वो बच्चे जंगल की तरफ दौड़ गए। मरियम उनके पीछे दौड़ने लगी और अपने होंठों से बेअख्तियार ये अल्फाज निकाले, नूरीन मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो, रख जाओ। मगर वो बच्ची भागती गई जैसे उसका कोई कंट्रोल न था। मरियम का दिल तेज तेज धड़क रहा था और आंखों के सामने अपनी बेटी का चेहरा घूम रहा था, लेकिन वो बच्ची कहीं भी नजर न आई। अचानक मरियम का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसका जिस्म मुट्ठी में अटक गया, मगर दिल में बेटी की जदाई का दुख इतना था कि वो फौरन उठकर बच्ची के पीछे दौड़ने लगी। उसके कदम लड़खड़ाते हुए चल रहे थे जैसे उसका दिल भी टूट रहा हो। और फिर जब वो जंगल में गहरी खामोशी में इस बच्ची को न पाया तो वो वहीं बैठकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मरियम के रोने में एक अजीब सा दर्द था, जैसे उसका दिल भी टूट चुका हो और उसके जहन में बुजुर्ग की वो बात गूंजने लगी जिसने कहा था, ये तुम्हारी ही बेटी होगी जो तुम्हें इस दरख्त के पास 10 साल के बाद दुखेगी। वो रोते हुए वापस आई तो कर्मदीन दरख्त के पास परेशान खड़ा था। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें साफ दिख रही थीं। वो पुकारा, किया हुआ मरियम, क्यों रो रही हो? मरियम ने रोते हुए सारी बात बता दी। मैंने उस बच्ची को देखा था, वो हमारी नूरीन थी। बुजुर्ग ने जो कहा था वो सही निकला। 10 साल पूरे हो चुके हैं। करमदीन की आंखों में एक चमक आई जैसे एक उम्मीद की करण चमक उठी हो और वो बोला, हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। मरियम, तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी और अब हमें बस अपनी बेटी को वापस लाना है। अभी शाम होने वाली है, हम घर चलते हैं और कल सुबह हम पूरे जंगल में उस झोंपड़ी को तलाश करेंगे जिसका जिक्र बच्ची ने किया था। दूसरी तरफ वो बच्ची जो भागकर झोंपड़ी के पास पहुंची थी, गहरी सांसें ले रही थी। उसका दिल भी अजीब से खौफ में दौबा हवा था। बाबा बाबा बात सुने। अचानक एक बुजुर्ग झोंपड़ी से बाहर आया और मुस्कुराकर कहा, अरे रानी, क्या हुआ? रानी फौरन उनके पास आई और कहा, बाबा आप को पता है आज मैंने जंगल में एक औरत को देखा और वहां मुझे अपनी बेटी कह रही थी, मैं तो वहां से भाग कर आ गई हूं। आप कहते हैं ना कि किसी भी इंसान से बात नहीं करनी चाहिए। बुजुर्ग ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटी, तुम बहुत बहादुर हो और मेरी नेक बेटी हो। मगर अंदर ही अंदर बुजुर्ग परेशान थे। कहीं उसके असल माँ बाप तो उस तक नहीं पहुंच गए? नहीं, मैं उसे किसी कीमत पर नहीं दूंगा। ये मेरी बेटी है, मैंने उसकी जान बचाई थी। करमदीन और मरियम अगली सुबह फिर पूरे जंगल में दौड़ते हुए आए और एक एक जगह जाकर अपनी बच्ची को आवाज देते, महरीन कहाँ हो? तुम कहाँ चली गई हो? मेरी बेटी मैं आई हूं, देखो। तुम्हारी उम्मा वो दोनों दिल और जान से अपनी बेटी की तलाश में थे और उनकी आंखों में मायूसी की बजाय एक उम्मीद की चमक थी। लेकिन फिर भी पूरे जंगल में खामोशी छा गई। वो झोंपड़ी भी कहीं न मिली जिसका जिक्र बच्ची ने किया था। शाम होने को आई और दोनों की तलाश एक और नाकामी की तरफ बढ़ रही थी। मरियम की आंखों में आंसू थे और उसका दिल भर आया था, मगर वो हिम्मत न हारने का फैसला कर चुकी थी। अगली सुबह फिर एक नई उम्मीद के साथ वो जंगल में आए और जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़े, उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा जिनके हाथ में एक सफरी बीक था और दूसरे हाथ में बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था। वो 12 साल की खूबसूरत और मासूम सी बच्ची थी जिसकी आंखों में एक मखसूस चमक थी। मरियम ने जैसे ही उसे देखा, इसकी जबान से बेअख्तियार निकला, करमदीन यही है, हमारी बच्ची करमदीन। और मरियम फौरन बुजुर्ग के पास पहुंचे और कहा, बाबा हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, ये बच्ची हमारी है। बुजुर्ग ने उन्हें सख्ती से देखा जैसे उनके दिल में एक खौफ का तूफान उठा हो और कहा, क्या कह रहे हो? ये मेरी बेटी है, तुम्हारी कहां से आ गई? बुजुर्ग का चेहरा बेचैनी से बदल चुका था। करमदीन ने उनके सामने आकर कहा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारी फरियाद सुनो। फिर करमदीन ने रोते हुए सारी कहानी सुनाई। 10 साल पहले मेरी बीवी ने हमारी बच्ची को दफन कर दिया था और फिर जब हम जंगल में वापस आए तो हमने देखा कि हमारी बच्ची वहां नहीं थी। बुजुर्ग ने कहा था कि तुम्हारी बेटी तुम्हें 10 साल के बाद मिलेगी। जो भी उस दरख्त के पास बच्ची तुम्हें देखे वो तुम्हारी बेटी है। ये सुनकर बुजुर्ग चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए और फिर एक गमगीन मुस्कुराहट के साथ उनकी आंखों में आसमानों की गहराई की तरह एक तूफान उठा और वो रोने लगे, नहीं, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, ये मेरी बेटी है। अगर तुम लोग उसका ख्याल रखते तो तुम उसे दफन होने नहीं देते। मैंने उसकी जान बचाई है।
और अब ये मेरी बेटी है करमदीन। और मरियम ने फौरन उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, ये आपकी ही बेटी है, आप जब चाहें उनसे मिलने आ सकते हैं, मगर हमें हमारी औलाद वापस दे दें। हमने उससे बहुत उर्से तक जदाई काटी है और बहुत तकलीफें झेली हैं। अब अल्लाह ने हमें हमारी बेटी से मिला दिया है, तो हमें हमारी बेटी वापस कर दो। कुछ लम्हे वो बुजुर्ग सोच में गुम रहे और फिर आहिस्ता से रोते हुए कहा, हाँ, ये तुम्हारी बेटी ही है, मगर मैंने उसे अपनी औलाद से बढ़कर चाहा है और उसे पाला है करमदीन। और मरियम ने फौरन उनका शुक्रिया अदा किया और अपनी बेटी को गले लगा लिया। वो लम्हा बहुत खास था, क्योंकि वो सब अपने सब्र का फल पा चुके थे। अल्लाह ने उनकी दुआओं का जवाब दिया था और वो अपनी बेटी को वापस पा चुके थे। जो लोग कल तक मरियम को बदनाम कर रहे थे, आज उसके सब्र और सच्चाई के सामने सिर झुकाए खड़े थे। अल्लाह ने उनके सब्र का सला दिया था, उन्हें उनकी नूरीन लौटा दी थी। कहानी का सबक यकीन और सब्र इंसान के सबसे बड़े हथियार हैं। जदाई हमेशा के लिए नहीं होती, दुआ से हर नामुमकिन चीज मुमकिन हो जाती है। अल्लाह के करम से बछड़े हुए भी मिल जाते हैं और जालिमों को उनके उमाल का बदला मिलता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी